नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉप ट्रेड में। आज जो है हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कैसे समझें। देखिए, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझने के लिए इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग अमीरी का शॉर्टकट तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। शॉर्टकट अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अधिकतर लोग ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं जल्दी पैसा बन जाएगा। इसीलिए जल्दी पैसा के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले सीखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर ट्रेडिंग शुरू कीजिए। ट्रेडिंग की सच्चाई है, ट्रेडिंग धीमी लेकिन अस्थायी कमाई का बिजनेस है। यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा पूंजी है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा। जो जल्दी चाहता है वो जल्दी बाहर हो जाता है। जो जितना जल्दी कमाना चाहता है वो मार्केट से उतना जल्दी बाहर हो जाता है। मार्केट में टिकना सीखिए, उसके बाद जो है आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। मार्केट को अच्छे से समझिए। स्टेप नंबर 2 में है आप ट्रेडर नहीं बिजनेस ऑनर है। यानी कि आप अपने आप को एक बिजनेस के मालिक की तरह देखिए। आप ट्रेडर नहीं हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग के फील्ड में। ट्रेडिंग में आप जैसे क्या हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ट्रेडर में जो गुण होना चाहिए, एक मालिक का गुण होना चाहिए, एक कर्मचारी का गुण होना चाहिए, एक अकाउंट मेंटेनेंस का गुण होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट का भी गुण होना चाहिए। तभी इन सारी चीज़ों को मिला के आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, सब कुछ खुद है, यानी कि सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिंग में आपकी अगर गलती होता है तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। साइकोलॉजी भी खराब होगा। अगर सही निर्णय होता है तो मुनाफा आपका होगा। तीसरा स्टेप है पूंजी भगवान है। पूंजी जो होता है, आपके पास जो कैपिटल है वो आपके लिए भगवान के समान है। बिजनेस में दुकान जल जाए तो सब खत्म हो जाता है। बिजनेस में अगर दुकान जल जाता है तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूंजी ही आपका भगवान है। ट्रेडिंग में पूंजी खत्म खेल खत्म। यानी कि ट्रेडिंग में अगर पूंजी आपके पास खत्म हो जाता है तो आपका खेल खत्म है, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। आपका नॉलेज कोई काम नहीं आएगा वहाँ पर। इसलिए पूंजी बहुत ज़रूरी है, पूंजी को बचाना बहुत ज़रूरी है। पूंजी बची तो भविष्य है, यानी कि पूंजी बची तो आपका भविष्य होगा। पूंजी ही नहीं रहेगा तो नॉलेज आपका काम नहीं करेगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए पूंजी को बचाना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कैपिटल होगा तभी आप अच्छे से ट्रेडिंग और बिजनेस कर पाएंगे। 4 स्टेप है रिस्क कंट्रोल नहीं तो बिजनेस बंद। आपके पास रिस्क कंट्रोल नहीं है तो आपका बिजनेस जो है बंद हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए से मेरा कितने कैपिटल पर कितना रिस्क होना चाहिए। देखिए, एक ट्रेडर में 1% या 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर लगातार 5 नुकसान भी हो जाए, 6 नुकसान भी हो जाए तो आपका अकाउंट सुरक्षित रहता है। सबसे मेन काम है आपको पैसा ट्रेडिंग में बचाना। अगर आप पैसा बचाना सीख लिए तो आप ट्रेडिंग अच्छे से सीख जाएंगे। यही है बिजनेस सोच। कंट्रोल ही बिजनेस का असली सोच है। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है से अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो इसमें मेरा कितना रिस्क होगा और रिवॉर्ड कितना होगा, उसको पता होता है। स्टेप 5 में है सिस्टम बराबर बिजनेस मॉडल। यानी कि हर सिस्टम का, हर बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल होता है। ठीक उसी प्रकार से ट्रेडिंग में एक सिस्टम होता है, सिस्टम बराबर बिजनेस मॉडल। अगर आपके पास सिस्टम है तो अब इस ट्रेडिंग जर्नी में बिजनेस कर रहे हैं। हर बिजनेस का मॉडल होता है। यहाँ पर देखिए, हर बिजनेस का एक मॉडल होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ट्रेडिंग में एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए पॉइंट है क्या बेचना है। आपके पास बिजनेस में क्या बेचना है वो पता होता है, तो ट्रेडिंग में जो है आपके पास सिस्टम होना चाहिए। कब बेचना है बिजनेस में, किस दाम पर बेचना है, ये सारी चीज़ पता होता है एक बिजनेसमैन को। ठीक उसी प्रकार से ट्रेडिंग में सिस्टम मतलब कौन सा सेटअप पर आपको ट्रेड करना है पता होना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है ये भी पता होना चाहिए। कौन सा इंडिकेटर का यूज करेंगे ये भी पता होना चाहिए। कौन सा मार्केट में आप ट्रेड करेंगे ये भी पता होना चाहिए।
तभी आप एक ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देख रहे हैं, नहीं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं बिना सिस्टम, यानी कि अंधी ट्रेडिंग। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप अंधेरे में गोली चलाने के बराबर काम कर रहे हैं। सिस्टम के साथ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है अपने सिस्टम के ऊपर काम करते हैं और सिस्टम पर ही ट्रेड करते हैं। स्टेप नंबर 6 में है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बराबर होता है दुकान का किराया। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो समझ लीजिए जो आप दुकान का किराया यहाँ पर दे रहे हैं। दुकान चले या न चले किराया देना ही पड़ता है। बिजनेस में अगर दुकान आप खोलते हैं तो एक बिजनेस है, अगर बिजनेस चले या ना चले आपका किराया देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो है आप अगर ट्रेडिंग सीखे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसको आप किराया के हिसाब से समझिए या पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। जो स्टॉप लॉस से डरता है वो ट्रेडिंग बिजनेस के लायक ही नहीं है। एकदम बिल्कुल सही बात है। जो स्टॉप लॉस से डरेगा, क्योंकि आपको डर क्यों लगेगा, आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा तो आपका ट्रेडिंग में जो है डर नहीं लगेगा। अगर डर लगेगा तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बना है, आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग और बिजनेसमैन को किस तरह से देखा जाता है, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। स्टेप 9 में है रिकॉर्ड रखना, अकाउंट बुक बनाना। यानी कि सफल बिजनेसमैन पूछता है कहाँ से कमाया, कहाँ नुकसान हुआ, गलती क्या थी। यानी कि जो कोई भी बिजनेस करता है तो अपना अकाउंट मेंटेन करता है और एक बुक में लिखता है कहाँ से मतलब पैसा कमाया है, कहाँ पर नुकसान हुआ है और क्या गलती की थी। इन सारी चीज़ों को वह अकाउंट मेंटेन करता है। तो ठीक वही गुण एक ट्रेडर में भी होना चाहिए। देखिए ट्रेडर को भी यही करना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल लिखना चाहिए, हफ्ते का रिव्यू करना चाहिए और महीने का भी विश्लेषण करना चाहिए। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपको पता होगा कि मेरा गलती क्या है, मेरा जो गलती क्या है, मेरा सही क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। जब सारी चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे तो आप एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप नहीं लिखते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, तो फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और अंत में आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। स्टेप 10 में है शुरुआत में सीखना ही मुनाफा है। आप शुरुआत में जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लॉस से बचेंगे, इसीलिए सीखना ही सबसे बड़ा मुनाफा है। पहले 6 से 12 महीने पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करना है और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। उसके बाद जो है अनुभव कमाओ। जब अनुभव हो जाएगा तो आप जब रियल मनी से आप पैसा ट्रेड करने के लिए आओगे तो वहाँ पर जो है आपका नुकसान कम हो। नुकसान तो तब भी होगा लेकिन कम होगा सीखने के बाद। जो सीख गया वही आगे कमाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, जो सीखेगा वही तो आगे कम। गोल्डन लाइन याद रखो, ट्रेडिंग में पैसा नहीं, पहले सोच बिजनेस वाली कमानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, गोल्डन लाइन याद रखना चाहिए। ट्रेडिंग में पैसा नहीं, पहले सोच बिजनेस वाली बनानी पड़ती है, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। ओके।